स्टेट किंग का तोहफा बनेगी। तुम चारों फैमिलीज ईस्ट स्टेट किंग के साथ मिलकर साजिश कर रहे थे। जबान संभाल कर पंडित, ये साजिश नहीं बिजनेस है। मिसेस मौर्य, इस डील के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया गया? मिस्टर विक्रम ईस्ट स्टेट के किंग देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक है और उनके साथ बिजनेस करने से बेहतर और कोई डील नहीं है। ईस्ट स्टेट किंग की ताकत की कोई सीमा नहीं है। उसने विधाता पैलेस के बॉर्डर पे आतंक मचाया हुआ है। हमारे धंधे में घुसने की ताक में है। वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। ऊपर से याश भी है। वो जो भी लड़की उसके चंगुल में आई उसका मौत से भी बदतर हाल हुआ है। अगर हमारी रिया उसके पास जाती है तो मेरी बेटी की तस्करी करने वाले थे तुम लोग और अपने इलाके के लोगों के साथ गद्दारी भी की। ये हमारे मामले में बीच में क्यों बोल रहा है? तू न सिर्फ एक मजदूर है और तेरा अंजाम क्या होगा ये हम बाद में देख लेंगे। मिस्टर विक्रम, आप हमारे साथ हो जाइए, हम मिलकर राज करेंगे। मिसेस मौर्य, मैं अंडरग्राउंड बहुत कुछ करता हूँ, खुलकर सबको बता नहीं सकता। मेरे कुछ उसूल हैं और तुम चाहती हो मैं उस घिनौने ईस्ट स्टेट किंग के साथ हाथ मिलाऊं? ये नामुमकिन है। मैं खुद तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगा। ये जगह पवित्र है हमारे लिए, यहाँ कोई खून खराबा नहीं होगा। चुप कर पंडित, बेवकूफ। ईस्ट स्टेट किंग से तो रीटा झुनझुनवाला भी हार गई थी, तो तुम्हारी क्या हिम्मत ना करने की? इन निंजास की नजर में तुम लोगों की भी कोई इज्जत नहीं है, तो इनके साथ हाथ मिलाओगे? असली रईस लोग फिजूल के उसूलों में नहीं पड़ते। इतिहास उसूल नहीं विजेता लिखता है। अपने उसूल अपने पास रखो। बस बहुत हो गया हंगामा। सिर्फ 2 मिनट है तुम्हारे पास। तोहफा हमारे हवाले कर दो। मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ। यहाँ से 9 2 11 हो जाओ, वरना तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। 10 सेकंड? रिडिकुलस। करिश्मा शेरा को हराकर खुद को अनडिफिटेबल समझ रहे हो? तुम्हें तो चींटी की तरह मसल देंगे ये निंजास। 3 सेकंड। तोहफा हमारे हवाले कर, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। तैयार हूं, आजा। दादा, मेरी मती मारी गई थी, लेकिन मैं पछतावे के लिए तैयार हूं। शूरवीरों, आ जाओ मैदान में। मेरे सूरमाओ, आ जाओ इस जंग में। अटैक! पंडित, ओ विक्रम, मेरे सामने एक पल नहीं टिक सकते तुम लोग। तुम्हारे शूरवीर हो या इनके सूरमा। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, हट जाओ मेरे रास्ते से। निंजा पर चिल्लाकर तूने मौत को गले लगा लिया है। तूने मेरे बेटे को मारा था ना, अब देखना तेरा क्या हाल होगा। पहले इसकी बेटी को इसके सामने मारेंगे और फिर होगी इसकी बोलती बंद। बेटा, तुम दोनों इसे खा लो। धन्यवाद विधाता। जल्दी से रिया को हॉस्पिटल भिजवाओ। मैं जेट रेडी करवाता। शूरवीर कप्तान, जेट रेडी करवाओ। सूरमा कप्तान, विधाता की बेटी के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। एम्बुलेंस के लिए रास्ता क्लियर करवाओ। तुम दोनों निकलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आओ। अब तुम लोगों की खैर नहीं। मेरी मर्जी के बिना यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जा सकता। वैसे हमारे हाथों से मरेगा ना तो तुझे स्वर्ग मिलेगा।
हरा दिया। इसने शेरा और करिश्मा को भी हराया था। ये वाकई एक आम मजदूर है। अब तुम्हारी बारी। सरेंडर कर देंगे। ये एक्शन स्किल्स कुछ नहीं होती। असली ताकत होती है पैसे और रुतबे में, जिससे पूरी दुनिया चलती है। सही कहा मित्तल। हमारे 4 खानदानों का इस स्टेट पे राज है। हमारे एक हुक्म पे तू बर्बाद हो जाएगा। मुझे बर्बाद करो, ऐसी तुम्हारी औकात नहीं। हमसे जबान लड़ा लो, लेकिन ई स्टेट किंग ज्यादा जबान चलाने वालों को कभी माफ नहीं करते। वक्त है मान जाओ, घुटने टेक कर माफी मांग लो, नहीं तो किंग के हाथों तुम्हारा सर्वनाश तय है। सर्वनाश तो तुम्हारा होगा। मिस्टर विक्रम, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? आप इसका साथ दे रहे हैं? ये स्टेट किंग क्या चीज है ये तो आप जानते ही है ना। आपकी पूरी आर्मी भी इनके सामने नहीं टिक पाएगी, समझे? मिसेस मौर्य, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम लोगों पे दया करूं या तुम्हारी बेवकूफी पर दुखी हूं। तुम लोग अभी भी नहीं समझ पाए हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। पैलेस के मालिक हमारे अपने भाग्य विधाता हैं। ध्यान से देख लो इन्हें। तुम्हारा मतलब यही वो शक्तिशाली महानायक भाग्य विधाता है? इम्पॉसिबल। सामने साक्षात भाग्य विधाता को देखकर भी नजरअंदाज कर रहे हो। और मौत को दावत दी है तुमने। एक नंबर के बेवकूफ हो तुम लोग। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। अगर ये विधाता नहीं होते तो चारों खानदान के फाइटर्स और मुझे सर पास कर पाते क्या? 3 टॉप निंजास को कोई हरा गिरा नहीं हरा सकता। ये नहीं हो सकता। अकल के अंधे हो तुम। किए की बहुत बुरी सजा पाओगे। घुटने टेको मेरे सामने। यही है भाग्य विधाता की शक्ति। हमने इन्हें बेइज्जत किया। अब तुम्हें डबल सजा मिलेगी। पहली विधाता पैलेस के मालिक के तौर पर और दूसरी एक बेटी के बाप के तौर पर, जिसकी बेटी की इज्जत पर तुमने हाथ डालने की कोशिश की। और तुम्हारी बेटी, मेरी बेटी के कपड़े फाड़े उन्होंने, उसकी इज्जत पर हाथ डाला, उसकी वीडियो बनाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की और फिर उसे मजबूर किया कि वो मुझे कुछ ना बताए। ये है तुम्हारा पहला पाप। वो हम रॉयल कॉलेज का कानून तोड़ा, फिर मेरी बेटी को यहाँ लाकर उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया। ये है तुम्हारा दूसरा पाप। वो गलतफहमी थी। इस स्टेट में दुश्मनों से हाथ मिलाया, लोगों की भलाई की बजाय उनको नुकसान पहुंचाया, गद्दारी की। ये है तुम्हारा तीसरा पाप। जीना डिजर्व नहीं करते तुम लोग। इन 3 पापों की कोई माफी नहीं। तुम लोगों को आगे कुछ कहना है? अब भाग्य विधाता, पंडित जी, हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम ना लालच में अंधे हो गए थे। लेकिन एक सच ये भी है कि ये पार्टी मौर्य और राजपूत ने ऑर्गेनाइज की है। गद्दारी भी इन्होंने ही की है। हाँ, प्लीज हमें माफ कर दो। सफेद झूठ, तुम दोनों भी प्लानिंग में शामिल थे, अब मासूम बन रहे हो। अरे सामने ही है और ये धोखेबाज नहीं है। हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि यही भाग्य विधाता है। बकवास। इसके कहने पे मैं मान लूं कि ये भाग्य विधाता है। मेरी बात सुन लो, चाहे तुम जो भी कहो, मेरे लिए तुम एक मामूली मजदूर हो बस। लेकिन एक मजदूर के पास इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? ये सब इस विक्रम और पंडित का किया हुआ है। इस मजदूर को मोहरा बना करके। बिल्कुल सही कहा मिसेस मौर्य। कंस्ट्रक्शन साइट का एक मामूली सा मजदूर भाग्य विधाता कैसे हो सकता है? कोई तो है इसके पीछे। अनीता जी, आप मौर्य खानदान की करता धरता है, इतनी बेवकूफ आप कैसे हो सकती? ये मजदूर को मोहरा बनाकर तुम मुझे झांसे में नहीं फंसा सकते पंडित। अब तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। 2 चॉइसेस है तुम सबके पास। पहली, जैसा तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ किया वैसा ही बर्ताव तुम सबके साथ होगा। और दूसरी, परमानेंट पनिशमेंट। 10 सेकेंड है तुम्हारे पास चूज करने के लिए, और अगर कुछ भी चूज नहीं किया तो अंजाम और भी दर्दनाक होगा। मॉम, राजपूत परिवार। विकी, बेटा तू डर मत। ये मजदूर झूठ बोल रहा है। तूने कोई गलती नहीं की। ये तो असली भाग्य विधाता है भी नहीं। चुप कर। तू जाहिल औरत। डैड, तुम्हें क्या लगता है? कैसे? भले ही
वो विधाता हो या ना हो, क्या तुम्हें लगता है हम उसके सामने टिक पाएंगे, मुकाबला कर पाएंगे, सामना कर पाएंगे उसका? तुमने बिगाड़ा इसको, तुम्हारी वजह से हम इस हालत में हैं आज। ये तो बिगड़े समझा। तुम चाहती हो हमारा परिवार बर्बाद हो जाए, हमारी फैमिली बर्बाद हो जाए? हाँ? मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। डोंट वरी मिस्टर राजपूत, अभी किंग आने वाले हैं, वो हम सबको बचाने वाले हैं। बस कोई नहीं आने वाला, खत्म हो चुका है सब, खत्म हो चुका है।